खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं सरद पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अक़लियती स्कॉलरशिप बंद करने के खिलाफ अक़लियती फ्रंट की जानिब से दस्तखती मुहिम। कल डिविजनल कमिश्नर को पेश किया जाएगा महज़र। ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह। और औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुफ्त आंखों का कैंप। अब खबरें तफसील से। अक़लियतों के लिए दी जाने वाली जमात अव्वल से हश्तुम की स्कॉलरशिप मरकजी हुकूमत ने बंद कर दी। इसके खिलाफ अक़लियती फ्रंट की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाई गई और डिविजनल कमिश्नर को महज़र पेश किया गया। NGO के सदर फेरोज खान ने ADN को मजीद मालूमात दी। माइनॉरिटी फ्रंट NGO फॉर माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेक्शन की तरफ से एक धरना गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद करने के निर्णय के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हमारे सारे माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स 1st to 8th तक इनकी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है। इसके साथ ही मौलाना आज़ाद रिसर्च स्कॉलरशिप वो भी उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आज काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका नुकसान होने वाला है। और जो हमारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन लेते थे और जो हायर एजुकेशन के लिए जो हमारे बच्चे जाते थे, उसके लिए ये एक बहुत सपोर्टिंग काम था इस स्कॉलरशिप का। और जब ये स्कॉलरशिप विड्रॉ हो जाएगी तो इससे हमारा चाइल्ड लेबर बढ़ने के चांसेस है और इसके साथ साथ कई सारे टीचर्स जॉबलेस हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगी। और इसीलिए हम इसके खिलाफ धरना कर रहे हैं। और इस धरना के पीछे दूसरा एक ये रीज़न भी है कि आज जो महंगाई का दौर चल रहा है और हमारे घरों में कम से कम 2-4 बच्चे तो हर एक पेरेंट के पास है, तो एक कमाने वाला है और उसके ऊपर सर्वाइव करने वाले 6-7 है। और आज इस महंगाई में गवर्नमेंट ने ये स्कॉलरशिप को बढ़ा के देना छोड़कर उसको भी ख़त्म किया है। हमारी अब ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की कि कम से कम आप पर बच्चे को स्कूल जाने और आने के लिए 10 रुपये जाने के और 10 रुपये आने के हिसाब से एक 600 रुपया महीना ये स्कॉलरशिप देना चाहिए। और साल के कम से कम आपने 2 महीने की छुट्टी अगर छोड़ भी दे तो आप 6,000 रुपया साल हर स्टूडेंट को माइनॉरिटीज़ के ये मिलना चाहिए। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये डिमांड के लिए मैं आप सब लोगों को दावत देता हूँ कि हम अपना एक साइलेंट धरना के तरीके से हमारा निषेध गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के ऊपर दर्ज करना है। और साथ ही में एक सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी माइनॉरिटीज़ के लोग इसके अंदर बढ़ चढ़कर अपनी सिग्नेचर्स नोन करें और अपनी नाराज़गी का व्यक्त करें। और गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम हम थ्रू डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद के पास देने वाले हैं और उसके बाद 2 जनवरी 2023 में हम इसका सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करेंगे। और ये जो काम है ये एक टीम वर्क है और मैं सभी माइनॉरिटीज़ और सभी NGOs और सारे स्कूल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना फ़र्ज़ अदा करें और इस मुहिम में एक साइलेंट तरीके से अपनी नाराज़गी व्यक्त करने में आप आकर अपनी शिरकत ज़रूर करें। आज कौमी रियाजी दिन मनाया गया। इस ज़िमन में मुख्तलिफ स्कूलों में प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल में तलबा और तालिबात में रंगोली के जरिए से मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम दिया गया। हर साल 22 दिसंबर को रियाजी दिन मनाया जाता है। साबिक आंजहानी वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मद्रास यूनिवर्सिटी में अजीम रियाजीदान श्रीनिवासा रामानुजन की यौम पैदाइश पर यौम रियाजी मनाने का ऐलान किया था। तब से ये दिन मनाया जाता है। आज इस ज़िमन में मुख्तलिफ स्कूलों में रियाजी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे। बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल औरंगाबाद में तुलबा व तालिबात ने रंगोली के जरिए से रियाजी ज्योमेट्री के अशकाल पेश किए और बेहतरीन तरीके से अशकाल की वजाहत की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले तुलबा को मुस्तकिल हाजिर रहने के लिए रिसर्च सेंटर पर
बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी कर दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी अहाते में रिसर्च करने वाले तुलबा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जरूरी कर दिया है ताकि रिसर्च स्टूडेंट्स रोजाना हाजिर रह सकें। इस बायोमेट्रिक सिस्टम को स्कॉलरशिप की लिंक से मुंसलिक कर दिया गया है। अगर तुलबा की हाजिरी ना हो तो स्कॉलरशिप में गैर हाजिरी दर्ज होगी। ये बायोमेट्रिक सिस्टम 1 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च करके मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान करने के बावजूद हजारों बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार पाए गए और अजला में 7,500 बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो गए। ये बात जांच के जरिए अफशा हुई। करोड़ों रुपए खर्च करके और मुख्तलिफ स्कूलों का ऐलान करने के बावजूद हजारों बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। ये बात एक जांच के जरिए से मंजर आम पर आई। मराठवाड़ा के सदर मकाम औरंगाबाद जिले में सिफर ग़िज़ाइयत की कमी का निशाना हासिल नहीं किया जा सका। हाल ही में हुए सर्वे में इस बात का पता चला कि औरंगाबाद जिले में 7,500 से ज्यादा बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की 73वीं ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस 22 से 24 दिसंबर के दरमियान मुनक्किद की गई है। इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आज इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की 73वीं ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हुआ। यूनिवर्सिटी के मीटिंग हॉल में इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले बतौर सदर मौजूद थे। इस मौके पर स्टेज पर मौजूद शख्सियतें मौजूद थीं। मुंतजिम HOD डॉक्टर सैयद अजहरुद्दीन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अरे वा, किती छान काम करता तुम्ही महिला, पण याआधी तुम्हाला तुमचं कौशल्य दाखवायला वेळच मिळायचा नाही ना? अहो, घरात पाणी भरण्यासाठी अख्खा दिवस वणवण करावी लागायची बघा। अहो, पार थकून जायचो साहेब आम्ही, तब्येती पण बिघडायच्या। या पाण्यापायी आमची कामं लेकींची शिक्षण पण सुटली होती बघा। या गावामध्ये घराघरात नळांना पाणी आलंय आणि आमचं जीवनच बदलतंय। आई ती वर्गात दुसरी आली आहे आणि बाईने मला स्कॉलरशिप मध्ये बसायला सांगितलंय। हार्दिक अभिनंदन तुझं। ग्रामीण भागातील या महिलांची पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण कायमची संपवून त्यांचे कष्ट कमी करून त्यांच्या कौशल्यास तसेच त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणास वाव मिळवून देऊन ग्रामीण जीवनमान उंचवणे, त्यांचे आरोग्य उत्तम राखणे हेच आपल्या जलजीवन अभियानाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे। हर घर नल से जल, जल जीवन अभियान, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से हाजी ईसा कुरैशी ने 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ड्राइवर्स के लिए आज मुफ्त आंखों के कैंप का एहतमाम किया था। इस मौके पर मुफ्त आंखों की जांच की गई और मुफ्त नंबर के चश्मे दिए गए। हमने 14 तारीख को जो रूपमहल में कैंप लिए थे, वहाँ पर जो 110 पेशेंट ने चेक किया था, जिसमें से 88 चश्मे हमने बांटे हैं। तो काफ़ी लोगों को उसको काफ़ी इत्मीनान मिला उस चश्मों से। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के चश्मे हैं जो सुपरविजन बोल के एक NGO है और दिल्ली का, उनकी तरफ थ्रू से ये दिया जा रहा है और रोटी बैंक ट्रस्ट के अंतर्गत। रोटी बैंक की तरफ से ये आंखों का चश्मा, अब जिसकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, उसके लिए अपने ईसा साहब के ऑफिस में रखा गया। और इंडिया के प्रेसिडेंट हैं कुरैश बिरादरी के, और यहाँ पे जो है तो फ्री में आंखों का चश्मा है और इलाज आंखों का जो भी है अच्छे से अच्छा कराया जाएगा। और गॉगल भी अच्छा दिया जा रहा। ये रूपमहल में एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में यहाँ पे तो हमारे सिल्ले खाने में एक प्रोग्राम हुआ और आगे होने जा रहा है। 1.5 महीने कैंप चलेंगे पूरे की।
इसी ब्रादर की तरफ से जो आंखों पे मायने के लिए यहाँ मुफ्त में जो तो रोटी बैंक की तरफ से रखा गया है। सभी रिक्शा वालों से मैं अत्यंत गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करूँगा कि अपनी अपनी आंखों की जांच करा ले। ये रोटी बैंक की तरफ से आप सबको जो तो मुफ्त में चश्मे भी दिए जा रहे हैं। बड़ा मेहरबानी इसका फ़ायदा उठाए और हर रिक्शा वालों को बोलिए, इससे आपको भी फ़ायदा है और हर किसी को फ़ायदा है। रिक्शा चलाने में भी दिक्कत नहीं होंगी, कोई चीज़ की आपको तकलीफ नहीं होंगी। ये जहाँ हर तरफ कैंप लगे, इससे पहले इसका कैंप जो है तो यूनुस कॉलोनी में था, जमात इस्लामी के पास। बड़ा मेहरबानी सभी से गुजारिश है कि हर रिक्शा वाले ने अपने अपने जो है तो मायने करा ले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के यशवंत लड़कियों के हॉस्टल का मेन गेट कई यौम से बंद है। इसे खोलने के लिए विद्यार्थी तंजीम जद्दोजहद कर रही है। 2 यौम में गेट नहीं खोला गया तो गेट तोड़ने का इशारा तंजीम ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में यशवंत लड़कियों के हॉस्टल का मेन गेट कई यौम से बंद है। जब इसके बारे में दरियाफ्त किया गया तो बताया गया कि लड़कों के हॉस्टल के गेट के सामने गेट होने की वजह से इसे बंद रखा गया है। बार बार मुतालबा करने पर इसे नहीं खोला जा रहा है। विद्यार्थी तंजीम ने इशारा दिया कि अगर 4 यौम में गेट नहीं खोला गया तो गेट को तोड़ दिया जाएगा। इस गेट को बंद रखने से हॉस्टल की तालिबात को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के रूबरू एहतजाज किया गया। इस मौके पर फुटपाथ पर ताजिरों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ मजम्मत की गई। एडीएन से बात करते हुए मजीद मालूमात दी गई। गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिका औरंगाबाद पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनियमन कायदा 2014चं उल्लंघन करीत आहे। यापूर्वीचे उपायुक्त जोशी यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की महापालिका कायद्याप्रमाणे वागेल। पूर्वीचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी देखील आश्वासन दिलं होतं, लेखी आश्वासन दिलं होतं की महापालिका कायद्याप्रमाणे वागेल। परंतु महापालिकेचं एक अतिक्रमण पथक नावाचं एक पथक आहे। हे पथक कायद्याला मानत नाही, बेकायदेशीर काम करतं आणि त्याचबरोबर या आमच्या पथविक्रेत्यांवर हल्ले करतं। पथविक्रेता कायद्याच्या कलम 27 प्रमाणे महापालिकेला आमच्यावर कुठली कारवाई करायची मनाई असताना देखील या ठिकाणचे उपायुक्त रवींद्र निकम म्हणतात की आम्ही कायद्याला मानणार नाही। याचा आम्ही निषेध करतो आणि आता 19 तारखेला या आमच्या N11च्या पथविक्रेत्यांवर हल्ला झाला। आमच्या बावने ताईंचं जवळपास 100 शेपूच्या जुड्या आणि 25 किलो भोपळा ज्याची किंमत 1,500 होते ही उचलून त्यांनी नेली आणि उचलून कचऱ्याच्या गाडीमध्ये टाकली। ही आम्हाला व्याजासकट पाहिजे निकम साहेब, आणि नाहीतर सस्पेंड करायची मागणी आम्ही करीत आहोत। हे जे कायद्याप्रमाणे वागत नाहीत त्यांना सस्पेंड करायला पाहिजे अशी आमची मागणी अभिजित चौधरींकडे आहे। अभिजित चौधरी भेटायला तयार नाही, नवसाचे झालेले फार, आज भेटतात का नाही ते बघू। आणि आज जर यांनी ही कारवाई थांबवायचं पत्र अतिक्रमण विभागाला दिलं नाही तर इथून पुढे तीव्र आंदोलन करू असा इशारा आम्ही देत आहोत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चीफ ट्रेजरी ऑफिसर संतोष वाहुड़े के खिलाफ बदउनवानी के जिम्मन में शिकायत दर्ज की गई थी, ताहम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज भूख हड़ताल शुरू की गई। एहतजाजी ने एडीएन से मुखातिबत में मजीद मालूमात दी। नगरपालिकाचे मुख्य लेखा अधिकारी संतोष वाहुळे यांनी गेल्या वर्षभरापासून मनमारी कारभारामुळे सर्व नागरिक, ठेकेदार, जनता, ऑफिशियल कर्मचारी सगळेच परेशान आहेत। यांनी विद्युत चोरी आकडा टाकून वीज चोरीची केल्याची कारवाई यांच्यावर झालेली आहे आणि स्वतःच्या घरावर 25 लाख रुपये निश्चित दुरुस्तीसाठी खर्च केलेला आहे। कर्मचाऱ्यांना द्यायला यांना 2-2 लाख रुपये नाहीये आणि आयुष्यभर ज्यांनी काम केलं ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या आयुष्याचे पैसे त्याला 2 लाख 3 लाख भेटत असतात ते त्याला दिले नाही। स्वतःच्या घरावर 25 लाख रुपये दुरुस्तीसाठी खर्च केला आणि टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीला 3 कोटी रुपये बिना PF ESICची अट शिथिल करून देऊन टाकले त्यांना। PF ESICची अट आणि जे छोटे छोटे ठेकेदार जे 50 पुरावे आहे का तुमचे? हा पुरावे आहेत आमचे। काय काय पुरावे? माहिती अधिकारात घेतलेले पुरावे आहेत सगळे की टँकरद्वारे ज्या एजन्सीने पाणी पुरवठा केला त्या एजन्सीला PF ESICची अट शिथिल करून 3 कोटी रुपये यांनी वितरण केले। आमच्याकडे 78 लाखाचा पुरावा आमच्या
सोबत आहे. ते पुरावा आम्ही आयुक्त साहेबांना दिलेला आहे, पण आयुक्त साहेब वारंवार फक्त संबंधित लेखा अधिकारी यांना खुलासा करा असंच पत्र देतात, पण त्यांनी आतापर्यंत कुणाला चौकशी करायचे आदेश दिलेले नाही, काहीच केलेलं नाही. त्याच्यामुळे आम्ही उपोषणाचा मार्ग अवलंबलेला आहे. श्री रामपुर नगर परिषद के हुदूद में अन्नाभाऊ साठे शहरी बस्ती तरक्की के तहत पेविंग ब्लॉक नस्ब करने के काम की जांच की जाए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर आज अहमदनगर जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। रस्त्यामध्ये ज्या अधिकारी आहे श्रीरामपूर नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी व बांधकाम विभाग अधिकारी व सक्षम अधिकारी या संदर्भात जे रस्त्याचे जे अधिकारी आहे आणि ठेकेदार आहे त्यांनी त्या रस्त्यामध्ये पैशाचा घोटाळे केलेला आहे। तब्बल रस्त्यामध्ये निधी आलेली 4,87,301 रुपयाची निधी आली होती। या निधीचे बोगस बिला काढण्यात आले, मॅनेजमेंट काढण्यात आला, एस्टिमेट काढण्यात आले, परंतु त्या रस्त्याचं कामच झालेलं नाही आहे। 2022 आपण जे श्रीरामपूर नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये अण्णाभाऊ साठे वस्ती अंतर्गत जे पेविंग ब्लॉक बसवण्याकरिता जे निधी आला होता ते रस्त्यासाठी ते निधी आला होता नगरपालिकामध्ये। ते रस्त्याचा दोषी अधिकाऱ्यांनी ते बोगस बिला काढलेले आहे, ते आमच्याकडे पूर्णपणे माहिती आहे। त्या दोषीवर कायदेशीर गुन्हा व्हावा, त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल व्हावा, त्याकरिता आम्ही आज अहमदनगर जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद या जरिया फाउंडेशनच्या वतीने ठेवलेला आहे। 22 जुलैपासून आम्ही दररोज नगरपालिकेत चक्रा मारू राहिलो। ते रस्ता त्यांनी रस्ता बांधलेला आहे, रस्त्याचे बिलं काढलेले आहे, सगळं केलेलं आहे, पण फक्त कागदावरती केलेलं आहे। रस्ता तर काय आम्हाला दिसून नाही राहिला। 22 जुलैला त्यांनी रस्त्याचे आदेश आराम नाही कार्य आरामचे आदेश दिले होते नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी साहेब यांनी। त्याच्यानंतर सगळं कागदावरती एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे। 12 ऑगस्टला बिल मंजूर झालेले आहे, सगळ्यांचे सह्या झालेले बिलावरती। 4,87,000 बिल GST कपात करून त्याला भरपूर रक्कम देण्यात आलेली, ठेकेदाराला पूर्ण बिल देण्यात आलेलं आहे। त्याला नगरपालिकेसमोर बी घंटा आंदोलन केलं त्यांनी। त्यावेळेला 15 दिवसाचं आम्हाला लेखी आश्वासन दिलं की 15 दिवसात आम्ही तुमचं ते रस्त्याचं काम करून टाकू, पण 15 डिसेंबरला बी त्यांनी काम नाही केल्याने आम्ही ना डायरेक्ट 16 तारखेला जिल्हा अधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयात निवेदन द्यायला आलो। त्यांना सांगितलं 22/12ला आम्ही जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करणार, कारण जिल्हा अधिकारी साहेब यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे की ते आम्हाला न्याय मिळवून देतील, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतील। आणि जरी इथं बी जर आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर आम्ही हे घंटा आंदोलन इथून पुढे घेऊन जाणार। नगर विकास मंत्री यांच्या दालनासमोर आम्ही उपोषण करणार है घंटानाद आंदोलन। प्रभाग क्रमांक 11 ये इलेक्शन का जो भाग आता है उसके अंदर है। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारा जो रास्ता है वो रास्ते अगर वहाँ पे अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ से बाहर मरे हुए आदमी को लाने को जगह नहीं है। अगर किसी का कुछ हो जाता है तो उसको एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं है। इसलिए आज हम जरिया फाउंडेशन और हमारे गली के जितने लोग हैं आज सब हम यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज हम घंटानाद आंदोलन कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अखिलती स्कॉलरशिप बंद करने के खिलाफ अखिलती फ्रंट की जानिब से दस्तखती मुहिम, कल डिविजनल कमिश्नर को पेश किया जाएगा महजर। ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह। और औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुफ्त आंखों का कैंप। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।